मुझे लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामले, कम से कम जो लोग कानून के जानकार हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, उनको स्वीकार भी करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, कोई सरकार वापस नहीं ले सकती। अब अदालतें उतनी सक्षम और सजग हैं, कोई नहीं वापस ले सकती ना। कोई सरकार मामला वापस नहीं ले सकती, छिनैती का भी, जेब कतरी का भी। अदालत मानेगी तो मामला वापस होगा। अदालतें कहां मान रही? नहीं मान रही ना। महिला अपराध के मामले में जितने राजनेता चिन्हित हुए, सब अदालत की कार्रवाई भुगत रहे हैं। कौन छूट गया? लेकिन ये सच है कि जो आतंकी गतिविधियों में बंद हुए थे, जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें से उत्तर प्रदेश की सरकार गई कि इनको छोड़ दिया जाए। मैंने उस विषय पर एक शो किया था पूरा 1 घंटे का, इसलिए मुझे वो विषय याद है जो अवधेश पांडे उठा रहे हैं। अब कोई इस ढंग से नहीं, एक वेग टर्म में बात ठीक नहीं। जनता की मेमोरी बड़ी शार्प है। लोग कहते हैं जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, मैं नहीं मानता। जनता भूलती कुछ नहीं है। आपके सामने बोले ना, ये अलग बात है। रविंद्र बाबू गलत तो नहीं कह रहा, याद उसको सब रहता है, चरण सिंह का भी, अजीत सिंह का भी, और जयंत का भी, मुलायम सिंह जी का भी, और अखिलेश जी का भी, और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके योगी आदित्यनाथ तक सबका याद रहता है। नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक सबका सिलसिला जनता को याद है। जनता की मेमोरी बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं भूलती। उसे कोई भाषण तैयार करके तो लाना है, वो तो उसके मन में अंदर फीड है, फ्लॉपी में सेव है। ये सच है कि 38 साल बाद उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार दोबारा आई है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ रिपीट हुई है, तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या सच नहीं? और मेरी समझ ये कहती है उस रिपीटिशन में, सरकार की पुनर्वापसी में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। मेरी समझ ये कहती है। हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं, हम भी जनता से मिलते हैं। केवल नेता ही जनता से नहीं मिलते, और हमसे तो सब जनता, किसी भी पार्टी की समर्थक हो विरोधी हो, सब तरह की बात करती है। आपसे तो आपकी पार्टी वाले मिलते होंगे, जो जानते हैं कि भाई सपा की तारीफ करो तो इनसे मिलो, नहीं तो बसपा वाले से मिलो। हमसे तो सब मिलते हैं। आखिर सोचिए, 38 साल कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, नरेंद्र तिवारी, इतने बड़े राजनाथ सिंह, इतने बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाए? कोई तो कारण रहा होगा। मायावती और मुलायम सिंह जी छोटे नेता थे क्या? नहीं ना। सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई तो वजह होगी। बिना वजह तो जनता का आशीर्वाद और कोप दोनों नहीं मिलते। अगर कोप मिला है तो भी वजह ढूंढिए, आशीर्वाद मिला है तो भी वजह ढूंढिए। मुझे लगता है कि महिला अपराध एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें गरीब जनता कुछ भले ही कर ना पाए, लेकिन उसके मन में वो अंकित हो जाती है चीज बहुत गहरे तक कि ऐसा हुआ था मोहल्ले की बिटिया के साथ, और फला फला लोगों ने किया और उनको बचाने वाले ये थे। और जैसे ही पहला अवसर आता है, जनता अपना जनादेश सुना देती है। ध्यान लीजिए, मैं तमाम उदाहरण ऐसे गिना सकता हूं जहां महिलाओं के साथ नृशंसता हुई, और जिस ताकतवर आदमी की ओर इशारा जनता ने किया, उसको फिर अगली फुर्सत में जनता ने हटा दिया, कितना भी ताकतवर रहा हो। आज के नहीं, मैंने तो बहुत पुराने समय में भी बड़े बड़े बाहुबली देखे, जिनका बड़ा ताप था, बड़ा आतंक था उत्तर प्रदेश में। जनता ने उनको भस्मीभूत कर दिया, ध्वस्तीभूत कर दिया, हवेली हवेली गिर गई, जिनको बड़ा घमंड था। नारी की शक्ति वो है। एक उदाहरण नाम लिया था कपिश जी ने, खिलाड़ियों का मसला बताया था, ब्रजभूषण शरण सिंह का। ब्रजभूषण शरण सिंह अदालत फेस कर रहे हैं, अदालत से भाग कोई नहीं सकता।
सरकारों का इतना कर्तव्य मैं कहता हूं कि आप मुकदमा लिख दीजिए और व्यक्ति को अदालत तक ले जाइए। निर्दोष होगा छूट जाएगा, दोषी होगा सजा पाएगा। आप मुकदमा क्यों नहीं लिखने से कैसे रोकते हैं? मेरी इस नाराजगी गायत्री के प्रसंग में यही थी जो मैंने 10 बार कही कम से कम, तब से लेकर आज तक। शासन रिपोर्ट लिखने से कैसे इनकार कर सकता है? जांच होगी, जांच में निर्दोष पाए जाएंगे, अदालत से छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फला पार्टी के सपोर्टर हो इसलिए ये नहीं चलेगा। और कुछ परसेप्शन बनते हैं जनता की निगाह में, वो ना विज्ञापन से बन सकते हैं, ना टेलीफिल्म से बन सकते हैं, ना भाषण से बन सकते हैं, ना सोशल मीडिया के कैंपेन से बन सकते हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक कहीं चले जाओ मित्र, जो किसी पार्टी के नहीं है उनके लिए कह रहा हूं, पार्टी वाले जाके हमको फोन ना करना कि हम गए हमने ऐसा सुना ना। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो जाके पूछ ले कि भैया सबसे अच्छा हुकूमत किसकी रही। 3 ही नाम गिनाएंगे लोग, मायावती, कल्याण सिंह और योगी। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। और एक ये भी पूछ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा असुरक्षित शासन, बवाल वाला शासन कहां किसका रहा? इसका उत्तर जनता ही देगी। पूछ लीजिए एक बार जाके, मैं नहीं कहूंगा। रविंद्र कुछ कह रहे थे, वो पुराने साथी हैं आपके, तो नातेदार ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप पूछ लीजिए ना लोगों से, सामान्य लोगों से पूछ लीजिए। केवल जनता का नैरेटिव ही मेरे लिए पूज्य है, बाकी सब तो मैनेजमेंट है। 2 चीजें हैं जिसका उल्लेख कपिश जी ने नहीं किया, उनको करना भी नहीं था, स्वाभाविक, वो विरोधी दल के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। लेकिन वो सच है जिसकी आज उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में सजा दिलाने वाला जो मानक है कि 100 अपराध हुए उसमें कितनों में सजा मिली, उस मानक में उत्तर प्रदेश देश में 3रे स्थान पर है। यानी महिला के खिलाफ अपराध हुआ तो पूरी तत्परता के साथ अपराधी को सजा दिलाने का काम किया गया। अपराध मुक्त व्यवस्था कभी नहीं हो सकती। भगवान राम, राघवेंद्र सरकार जिनको हम कहते हैं, उस समय भी रावण था, उत्पात था। अपराध शून्य व्यवस्था कहीं संभव नहीं। शासन की कसौटी यहां पर शुरू होती है कि अगर अपराध घट गया तो फिर उसके बाद कितनी दृढ़ता से कार्रवाई हुई या नहीं हुई। अपराधी किसी लाल बत्ती की गाड़ी में नेताजी के साथ पान खाते देखा गया घूमते हुए, या उसके घर पर बुलडोजर चलता देखा गया, यही मेरे लिए कसौटी है। अगर बुलडोजर चलता देखा गया तो मेरे लिए फिर सरकार को पूरे नंबर। आप अपराध, कोई ये कहे कि हम सारे अपराध शून्य कर देंगे धरती, ऐसा संभव नहीं। प्रकाश सिंह जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी हमसे बातचीत में, जो यूपी के डीजीपी रहे और बाद में बीएसएफ के भी वो रहे डीजी। उन्होंने कहा था कि अग्निहोत्री जी, ऐसा संभव नहीं कि अपराध मुक्त कोई व्यवस्था हो पाए, कभी संभव ही नहीं। वो गैर व्यवहारिक विचार है। लेकिन शासन की और हम लोगों की, मतलब फोर्स की, सिक्योरिटी की का प्रदर्शन इस बात से नापा जाना चाहिए कि हमने अपराध होने के तुरंत बाद कितनी जल्दी, कितना प्रॉम्प्ट और कितना कठोर कदम उठाया, और कितनी जल्दी हम अभियुक्तों को ले जाके अदालत के सामने खड़ा कर पाए। यहीं से चीजें तय होती हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते शासन, तो वहीं से चीजें खराब होती हैं, ये भी जान लीजिए। किसी गांव में महिला के साथ अत्याचार होता है, पूरा गांव उसकी गवाही देता है अपने मन में, सामने भले ही ना दे पाए अगर कोई बाहुबली है सामने। और जिस दिन उसको मौका मिलता है ईवीएम पर बटन दबाने का, उस दिन वो उस बाहुबली को औकात बता देती है जनता। इसके 10 उदाहरण हैं बिना गूगल देखे। तो मसला ये कि कानून व्यवस्था
विज्ञापन की मोहताज नहीं। आपके यहां कानून का राज है तो जनता को पता है, कानून का राज नहीं है तो भी जनता को ही पता है। उसके लिए उसको किसी पार्टी की ब्रीफिंग, भाषण, एनसीआरबी की रिपोर्ट, किसी की जरूरत नहीं। कबीर ने कहा, तू कहता है कागज लेखी, रिपोर्ट, दस्तावेज, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। हमने जो अपराध आंखों से होता देखा, हम उसको सबूत मानेंगे, किताब में क्या लिखा उसको नहीं। धन्यवाद।